ध्यान से सुनिए। मिन जानिब शाहरुख पुत्र मोहम्मद सरताज, निवासी 105/661, फहीमाबाद कॉलोनी, जनपद कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश। यही एड्रेस है आप लोगों का जी। मैं उपरोक्त शपथ पूर्वक निम्न बयान करता हूं कि यह कि मैं शपथ करता शाहरुख पुत्र मोहम्मद सरताज, निवासी 105/661, फहीमाबाद, जनपद कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश, पिन कोड नंबर 20,801 से उपरोक्त पते का पासपोर्ट बना हुआ है। इसी पते पे पासपोर्ट बना है। शपथकर्ता के पासपोर्ट की संख्या W7466-250 है, जो कि दिनांक 3/1/2023 से 2/1/2033 तक वैध है, यानी वैलिड है। यह कि शपथकर्ता अपना पासपोर्ट सऊदी अरब जाने के लिए रोज इंटरप्राइजेज यानी मेरी ऑफिस के द्वारा अफजल इंटरनेशनल बॉम्बे को दिया, यानी आपने मेरे द्वारा अफजल इंटरनेशनल को दिया वीजा लगने के लिए। और मैं हाउस ड्राइवर के काम में जा रहा हूं। मेरी ड्यूटी काम के हिसाब से है। हाउस ड्राइवर की कोई ड्यूटी नहीं होती। रात के 2 बजे भी उठा सकते हैं और दिन में हगने के टाइम पे भी उठा सकते हैं, इसलिए कोई ड्यूटी नहीं होती हाउस ड्राइवर की। क्यों भाई साहब, सही है? जी सही। भाई साहब आ रहे हैं कि नहीं वीडियो पे? ठीक है। मेरी ड्यूटी काम के हिसाब से। मेरा एग्रीमेंट 2 साल का है। अब ये 2 साल वैलिड कब से होते हैं? अगर आपका अखलाक अच्छा ना हुआ, जैसे आप यहाँ नखरे दिखा रहे हैं, जो मैंने तुम्हारा ऑब्जर्वेशन किया है, अगर ये हाल रहे तो तुम्हारा एग्रीमेंट 2 वर्ष नहीं 2 दिन में तोड़ के तुम्हें भगा दिया जाएगा। जिस तरह तुम्हारा मिजाज है, जिस तरह के तुम शॉर्ट टेम्पर आदमी हो, और जब तक जितना मैंने तुम्हें जाना है, ठीक है, तो ये लिखा जरूर 2 साल का है, लेकिन 2 महीने में भगा दे, 2 दिन में भगा दे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरी सैलरी 1200 प्लस 200 खाने का टोटल 1400 सऊदी रियाल हर महीने है। यही बताया था ना वीजा लगाने से पहले। यह कि शपथकर्ता अपनी मर्जी अपनी खुशी से सऊदी अरब जा रहा हूं और मेरा वीजा हाउस ड्राइवर का है। वीजा आपने देखा, दिखाया किसी को? हाउस ड्राइवर का था। भाई ने देखा, अब हमने किसको दिखाएंगे? अरे भाई बगल में बैठा हुआ है यार। खोलो वीडियो, खोलो अपना PDF दिखाओ भाई को। मेरे वाले में था वो। चलो मैं दिखा देता हूँ तुम्हें। अरे देख लेंगे भाई, दिक्कत क्या है, इसी में है तो देख लेंगे। पहले दिखा दूं एक एक चीज यार। भाईजान जरा देखिए, ये वीजा ड्राइवर का है या नहीं? जी दिखा। देखा है ना आपने? यह कि सऊदी अरब जाने के बाद वहां पर किसी तरह का लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद बोलते हैं लड़ाई झगड़े को, मुहाशाही जिसे हम लोग अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, वाद विवाद करूंगा या अपने मैनेजमेंट या अपने मालिक की बात का पालन पूरी तरह करूंगा। ये आपकी जिम्मेदारी है कि जो आपका मालिक कहे आप उसकी सुने, उसको कहते हैं पालन करना। और अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं, या आप ये बहुत से होता है जाने के बाद आपका दिल नहीं लग रहा है, आपको अपनी सेटिंग की याद आ रही या अपनी माँ की याद आ रही, क्योंकि लौंडों को हाथ में रहता है मोबाइल। बाप की नज़र में वो बेचारा फरिश्ता होता है, लेकिन वो कितना हरामी होता है वो हम भी बाप हैं, हम भी जानते हैं। ये भी बाप है और ये भी बाप है, ठीक? तो वो बाप कहता मेहनत करो, पड़ोसन कहते कि चले आओ जान नहीं, गुड़ खा के जान दे देंगे। तो भोसड़ी का बताता है 50 तकलीफ अपने माँ बाप को। अब्बा आज ये हुआ, अब्बा आज ये हुआ, अब्बा आज ये हुआ। भाई ऐसी जिंदगी में एक आध किस्से आपके साथ भी पड़े होंगे। अब तो हमारा तुम्हारी जो शिकायतें थी अब निकल जाएंगी मेरे लिए। नहीं, वो भाई शिकायतें नहीं, मेरी बात थी, पूरी सुन लोगे, आप यहाँ से खुश होकर जाओगे, ये मेरा वादा है। मैं भी रहा हूँ, मेरे आप जब यहाँ से निकलोगे ये चेहरे पे मुस्कुराहट लेके जाओगे, खाली पूरा एग्रीमेंट पढ़ लो। आपसे वो कोई इख्तिलाफ तो है नहीं कि नहीं इख्तिलाफ क्या, मिला मुझे इसी बहाने एक दोस्त मिल गया। लेकिन ये है कि मैं भी रहा हूँ, मैं कोई फोन है काट देना, ठीक। यह कि सऊदी कफील यानी सऊदी अरब जाने के बाद कफील मुझे पूरे सऊदी अरब में
क्योंकि गाड़ी एक जगह तो घुमानी नहीं है तुम्हें। मैं कहीं भी ले आ सकता है वो। पूरे सऊदी अरब में ड्यूटी के अनुसार कहीं भी रख सकता है, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, बराबर। यानी वो पूरे सऊदी में गाड़ी घुमवाए, आपको जाना है। यह है कि ट्रायल पीरियड में हर तरह की तकलीफ खुद को उठानी है। ट्रायल पीरियड होता है 3 महीने का, जो तुमने सुना होगा लोगों से, और भाई भी बता देंगे कि यार 3 महीने बहुत दिक्कत होती है, वो ये वही वाले 3 महीने हैं, ठीक। तो हमने उनका माइंड मेकअप कर दिया पहले। हाँ अच्छा, फिर भी 3 महीने बेशुमार तकलीफ, या अपनी कानपुर की भाषा में बात करें तो फटे तक तकलीफ। चमचागिरी तुमने बात की उतनी नहीं की होगी जितनी करनी पड़ेगी, वहां करनी पड़ेगी। ऐंठ बरर, दादागिरी, टेढ़ा मेढ़ा मुंह बना के बात करना नहीं चलेगा, ठीक। यह कि ट्रायल पीरियड में हर तरह की तकलीफ खुद को उठानी पड़ती है तथा इसमें ऑफिस की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मेरा एग्रीमेंट 2 साल का है। अगर मैं एग्रीमेंट तोड़कर भारत यानी इंडिया वापस आता हूं तो उस सूरत में जो भी खर्च आएगा उस खर्च को आप खुद बर्दाश्त करेंगे, ठीक। और अगर मैं अपने कफील के यहाँ से काम छोड़कर किसी दूसरी जगह काम करने चले जाता हूँ, बहुत से लोग बहकाते भी हैं, यहाँ आ जाओ बहुत तनख्वाह है। अगर आपने अपने कफील का काम घर छोड़ा और कहीं भाग गए और उसके बाद कोई दिक्कत हुई तो उसमें ना मेरी जिम्मेदारी ना मेरे बॉम्बे ऑफिस की कोई जिम्मेदारी है, बराबर। जोर से बोलो हाँ या ना। हाँ हाँ ठीक है, ठीक। यह है कि सऊदी अरब जाने के बाद अगर मुझे वहां पे कंस्ट्रक्शन, जैसे ईटा गारा, बहुत से लोग कहते हैं कंस्ट्रक्शन में लगा दिया, कंस्ट्रक्शन या बकरी जैसे चराने जैसा कोई काम मिलता है तो वहां से हटाने की पूरी जिम्मेदारी हमारी है, ठीक। उसके बाद यह कि हाउस ड्राइवर के काम से संबंधित सऊदी अरब में मुझे जो भी काम मिलेगा मैं खुशी खुशी करूंगा। हाउस ड्राइवर के काम क्या होते हैं बेटा? भाईजान आप बताएं प्लीज थोड़ा। सब कुछ ला सकते नहीं बताओ ना, पहले से जो ये लिया वो लिया, सिगरेट लिया, तंबाकू। हम बताएं, ये बड़ी इज्जत से बता रहे हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हाउस ड्राइवर का मतलब गुलाम, ठीक। ठीक। गुलाम समझते हैं ना, वो जो तुम्हारी हाँ में हाँ मिला है उसको गुलाम कहते हैं, वही हैं आप। बकाले से सब्जी ले आओ, लौंडे को चॉकलेट दिला लाओ, मैडम के लिए खाना ले आओ, घर की धुलाई कर दो, घर में सफाई कर दो, गार्डन में पानी डाल दो, यानी वो कफील के मुंह से निकला हुआ हर बात आपके लिए लब्बैक है। ये होता है हाउस ड्राइवर। भाईजान गलत तो नहीं कह रहे? गाड़ी भी धोनी पड़ेगी, गाड़ियां धोनी है, स्कूल ले जाओ, स्कूल से ले आओ, बच्चों को जहाँ सुबह आपने छोड़ाओ, ठीक। सब करना। 3 महीने में जो तुम जैसा गाइड कर लोगे वैसे तुम्हें आगे मिलेगा, आराम तुमको मिलेगी। यह कि सऊदी अरब जाने के बाद मेरा वहां मन नहीं लगता तो मन नहीं लगता तो मुझे वापस इंडिया बुलाने के लिए ऑफिस और एजेंट पर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते आप। यानी आपको इंडिया बुलाने के लिए हम कोई पाबंद नहीं है। आपको काम नहीं करना, सीधा इंडियन एम्बेसी जाइए, इंडियन एम्बेसी के थ्रू चले आइए। अब आपका जो है टिकट विकेट भेजेंगे, आप आ जाएंगे, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। भाईजान गलत तो नहीं कह रहे? नहीं सही है, ठीक। वापस इंडिया बुलाने के लिए एजेंट पर कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा तथा ऑफिस ने मुझे इंडिया बुलाने के लिए कोई पाबंद नहीं रहेगी तथा मैं और मेरे परिवार वाले ऑफिस पर मुझे इंडिया बुलाने के लिए कोई जबरदस्ती नहीं कर सकेंगे। यानी आप तो आप हैं, आपके कोई भी रिश्तेदार अहले खाना हम पे जबरदस्ती नहीं कर सकता कि आप इंडिया बुलवाइए। आपके पास इंडिया वापस आने का एक ही ऑप्शन है, इंडियन एम्बेसी, क्योंकि आप लीगल जा रहे हैं, अनलीगल नहीं। आप सीना तान के कहीं और किसी भी ऑफिस में जा सकते हो। इस तरह की स्थिति में मैं किसी प्रकार का कोई क्लेम पाने का अधिकारी भी नहीं रहूंगा। यानी वापस आके आप मेरे पास खड़े हो गए और बोला मुझे पैसा वापस करो, उस सूरत में हम 1 रुपए के जिम्मेदार नहीं है। ये बात मंजूर है या नहीं? हाँ हाँ ठीक है। नहीं हाँ हाँ ठीक नहीं, कायदे से बात करो जैसे कि बच्चे करते हैं। हाँ मंजूर है मुझे। ठीक। आपको हाँ ठीक है। थोड़ा तेज
अरे हाँ सही है भाई। रिकॉर्डिंग हो रही ना, आवाज हाँ, आनी तो चाहिए कही उसमें। तो रहे हैं। ठीक। तो अगर आपके साथ कुछ गलत है तो जो भी मुझे लीगल कार्रवाई करनी पड़ेगी वो मैं इंडियन दूतावास के द्वारा अपने कफील के ऊपर कर सकता हूं। अगर आपके साथ कोई नाइंसाफी करता है तो आप इंडियन एम्बेसी के द्वारा अपने कफील के ऊपर कार्रवाई कर सकते हो, क्योंकि इमाइग्रेशन है नहीं तुम्हारा। सब इमिग्रेशन करा के देंगे तो उसमें सारी चीजें हैं और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को तुम्हारी स्थिति का पता है कि किस काम में आप जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, सब है उनके पास, डिटेल सब है इंडियन एम्बेसी के पास। यह है कि वीजा लग जाने के बाद मैं किसी की वजह से अगर सऊदी अरब नहीं जाता हूं या अपना वीजा कैंसिल करता हूं तो उस सूरत में मैं ऑफिस का सर्विस चार्ज देने के लिए पाबंद रहूंगा और ऑफिस अपना सर्विस चार्ज काटने का अधिकार रखती है, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि मैं कफील को छोड़ के भाग जाता हूं तो इससे मेरे ऑफिस एजेंट की भी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी, इस सूरत में मैं खुद जिम्मेदार रहूंगा। बाकी नीचे वो लिखा है कि मैंने अपना वीजा, पासपोर्ट, इमिग्रेशन, इंश्योरेंस को देख लिया है, उसके बाद ही मैं इस एग्रीमेंट पे अपने हस्ताक्षर बनाए हैं, बाकी ये शर्तें हैं। कुल मिला के ये है। क्योंकि यहाँ तुम जो है इसलिए एग्रीमेंट होता है कि यहाँ तुम लोग होते हो आजाद पंछी, जहां दिल किया गए, जहां दिल किया नहीं गए, कभी सो रहे हो तो सो रहे हो, जाग रहे हो तो जाग रहे हो, कोई जबरदस्ती नहीं करता। वहां जिंदगी आपकी घड़ी के ऊपर आ जाएगी बिल्कुल। ठीक। घड़ी देख के सोना, घड़ी देख के उठना, घड़ी देख के जाना, घड़ी देख के आना, इस वजह से आदमी परेशान हो जाता है। ठीक है, ये तमाम शर्तें मंजूर हैं आपको? हाँ मंजूर है। जाने के बाद अगर वापस आते हो तो उसका जिम्मेदार कौन है? हम थोड़ा तेज बोलो। हम हैं। भाई साहब आप लोग हैं। यहाँ आके कोई नंगाए, लुच्चाए, गुंडाए लोग नहीं हम लोग। नहीं नहीं, अरे हर आदमी शरीफ है लेकिन शैतान बहका देता है। शैतान तुम्हारी सैरग में बैठा हुआ है। जब ये स्थिति महफूज रहेंगे, महफूज सही ये चलते अपने कर कर्मों से रहेंगे। वही हम मैं इतना टाइट सिर्फ इस वजह से हुआ हूँ, सुनो, मैं इतना अमूमन टाइट नहीं होता। टाइट सिर्फ इस वजह से हुआ हूँ कि कुछ इनके मिजाज ऐसे हैं कि इनके मिजाज में ठहराव नहीं है, ये लड़कपन है। और लड़कपन में आदमी लाखों के नुकसान कर बैठता है। वो ये सोचता है कि सऊदी अरब बहुत आसान चीज है, या पड़ोस वाले की जंजीर वंजीर देख लेता है भोसड़ी का तो सोचता है मैं भी उतना कमा लूंगा। लेकिन जबकि हकीकत ये होती कि उस जंजीर खरीदने वाले की 6 महीने की तनख्वाह चली जाती है तब वो जंजीर आती है उसके गले में। ठीक है, तो जंजीर ऐसे नहीं पहन लेता, नए नए सेंट ऐसे ही नहीं मार लेता, उसके लिए पसीना बहाता है तब आदमी जाके आगे बढ़ता है। ठीक है, ठीक है। और कुछ पूछना है आप पूछ लो। पासपोर्ट आया मेरा? पासपोर्ट आ जाएगा जब टिकट हो जाएगा, हम पेमेंट भेज देंगे, वो पासपोर्ट भेज देंगे। हमें ऐसे थोड़ी भेजेंगे बगैर पैसे के लिए, तो कोई कब भेजता है तक के हो पासपोर्ट? जाएगा? हाँ, टिकट कब तक के? टिकट जिस दिन का टिकट होगा, जैसे वीजा लग गया तो हमने बता दिया, वैसे टिकट जब हो जाएगा तो बता देंगे आपको। ठीक है। बंद करेंगे? नहीं नहीं, चालू रहने दो। कब तक तो उम्मीद है? हमारे ख्याल से ज्यादा ज्यादा हफ्ता 10 दिन। यही मतलब इत्मीनान कर लेंगे कि अपना। हाँ इसी हाँ, महीने में हो जाएगा। इसी महीने में हो हाँ, जाएगा। नहीं बताया तो था कि यही मेडिकल में इंशाल्लाह भेज देंगे। अब मेडिकल का काम खत्म। हाँ अब तो खत्म तो वीजा स्टाम्प हो गया। वीजा एक बार मिसाल के तौर पे आज आप वीजा लगाओ, कल मेडिकल कराओ, परसों वीजा लग जाए तो मेडिकल काम खत्म। अब मेडिकल से तुम्हारा कोई लेन देन ही नहीं है, खत्म। तुम्हें 3 महीने का समय फिर मिल गया। वीजा जब तक स्टाम्प नहीं होता जब तक कि भी मेडिकल का जो है जिंदा रहना जरूरी है। खैर भाईजान, आपका नाम क्या है? जावेद अख्तर। जावेद अख्तर साहब, कहाँ रहते हैं यहाँ? मेरा तो वैसे पहले यही था, तलाक बनकर रहमानी मोड़ के सामने, अब हम चले गए पास में। अच्छा अच्छा, नाम तो मेरा सुना ही होगा, इकरार खान करके। नहीं, हमने इनकी मुझे सुना। नहीं, शहर में बहुत बदनाम है अपने उसके लिए। अगर इस लाइन से आदमी अगर ताल्लुक रखता है तो मुझे जरूर जानता है। नहीं एक्चुअली मैं इधर का नहीं हूँ, इलाहाबाद साइड से मेरा ताल्लुक है। तो फिर जब आप इलाहाबाद के हैं तो फिर नहीं, यहाँ इलाहाबाद में मेरा दोस्त है जो एजेंट है। अच्छा अच्छा, और उसका हेड ऑफिस बॉम्बे में है। ठीक है, सब हो गया। अब जाइए आप इस पे साइन करिए। जीके हॉस्पिटल है हाँ बॉम्बे में, जीके हाँ हॉस्पिटल हाँ है। हाँ।